नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं सरिया महंत पट्टी में एक गरीब ब्राह्मण का घर तोड़ा गया है। कुछ लोग स्वाहा समाज के लोग मिलकर उनका घर तोड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, आपका नाम पहले? भोला पांडे। भोला पांडे जी, क्या हुआ है, मामला क्या है सर? मामला यह कि हमारा घर है, घर के आगे जो हमारा शान दरवाज़ा है जी और दरवाजे के सटे जो है दहाड़ी पट्टी मतलब मौजा पड़ता है और वह व्यक्ति जो है अपना दरवाज़ा दीवार तोड़ करके मेरे तरफ जो है सहन दरवाजा निकालने की कोशिश कर रहा है, रास्ता निकालने जा रहा है। जबकि कई पुश्त 4-5 पीढ़ी हो गई, कोई वहाँ न उसका ज़मीन है न वहाँ कोई दरवाज़ा रहा है। उसके सटे दीवार से मेरा नाद और खूंटा इत्यादि था। पशु न होने के नाते वो नाद खूंटा लुप्त हो गया जो है, हमारा सोहन दरवाजा हो रहा और वह दरवाज़ा अपना दीवार तोड़ करके दरवाज़ा निकाला। तो मैंने उसे कहा कि भाई यहाँ दरवाज़ा न रहा है न रहेगा। इसी पर विवाद चलते चलते जो है और अरे आगे बढ़ा। और उसके बाद से मैंने कहा कि भाई ये तुम दरवाज़ा निकास बंद कर लो, इधर नहीं रहेगा, बंद कर लो। बहुत कुछ हुआ, माने पीटा पीटी तो नहीं हुई, लेकिन और कुछ जब सब कुछ हुआ, कुछ नहीं तो 8 महीना हो गया जो है। और यहाँ आने पर जो है तरह की बातें जो है, कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा है। उसके बाद से जो है मैंने क्या किया कि एक दिन जो है हम रात में ही, हम अपनी गलती कहें या सही कहें, हमारी ज़मीन है तो हम रात में जोड़े या दिन में जोड़े, हमको बवाल बढ़ाने से फौजदारी करने से कोई मतलब नहीं था। मैं रात में जो है हमारा पति और पत्नी हम लोग 2 लोग मिल को एक दो और हमारे जो रहे, मैंने खंभा खरीद करके उसको फोड़ करके गाड़ी या वहाँ पर और मैंने सीमेंट ईटा से गिट्टी ईटा से मैंने वहाँ दीवार खड़ा कर दिया जाए। भाई यहाँ ना रास्ता रहेगा ना हमारा इनका विवाद चलेगा। लेकिन उसके बाद से 15-20 दिन के बाद से जो है वह आदमी जो है दूसरे गांव के लोगों को 25-30 लोगों को पहली तारीख को बुला करके दिन दहाड़े 3 बजे 1:30 से 3 बजे के अंदर जो है वो सारे हथौड़ा और घोम ईटा लेकर के आए और सब धड़ाधड़ तोड़ने लगे। हम लोग 2 ही लोग थे, पति और पत्नी जो है। हमारी पत्नी कहती है भाई वो तोड़ रहे हैं लोग, तो यहाँ 30 लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम वहाँ से भगे और ये लोग दीवार तोड़ करके जो है हमारे घर में घुस रहे। हमारी पत्नी कही कि तुम कुछ हमारे भाई क्यों तोड़े हम लोग। घर में घुस कर हमारी पत्नी को पटक देते हैं। पटने के बाद से नग्न इताज बस इताज फाड़ दिए और अर्धनग्न अवस्था में हो गई। उसके बाद से गला दबाने लगे। उसका मंगलसूत्र जब हमने पुलिस को 112 को फ़ोन किया था और जब पुलिस का हार्न बजाते ये लोग मंगलसूत्र लेकर के अब फरार हो गए जो है। मतलब गहने की भी चोरी हुई है? हाँ, गहने की भी चोरी हुई है और मेरे घर में घुस करके क्या किया गया। तो उस पर उसी समय कार्रवाई आप नहीं की है? वो अस्वस्थ थी, हम मुलायजा कराएंगे, उसके बाद में कोई कार्रवाई हम करेंगे। अस्वस्थ थी, दवा बीरो कराया, एक दिन का अंतर पड़ा है। पहली तारीख आज है, तीसरी तारीख है आज, मैं आज आया हूँ। और लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। इलाज कराएंगे ना। जी जी प्रथम परिता इलाज का होता है जी। उसके बाद से तो FIR तो एक दिन 5 दिन 7 दिन के अंदर भी हो सकता है। हाँ, इलाज तो प्रथम होता है। प्रथम इलाज होता है, मैंने वही काम किया है। ये मामला किस दिन का है सर? ये पहली तारीख का। पहली तारीख का मामला है जी सर। और लोग भी हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। सर, आपका नाम? प्रहर्ष मिश्रा। जी, प्रहर्ष मिश्रा। आप सर इस मामले के लिए ही आए हैं। कुछ आश्वासन क्या मिला है सर अंदर से, मिला थाना अध्यक्ष महोदय से? मतलब उचित कार्रवाई होगी। थाना अध्यक्ष साहब कहा है कि उचित कार्रवाई होगी। तो इस मामले के बारे में कुछ बताया सर? इस मामले के बारे में वही परसों 1 तारीख को दीवार तोड़ा गया, जो दीवार खड़ा किए थे तो वो दीवार तोड़ा गया। उसके क्योंकि हम घर पे नहीं रहते, हम भी थे नहीं, हम इनके नाते रहेंगे। अच्छा, तो दीवार तोड़ा गया और मेरी नानी को मतलब मारा पीटा गया, मंगलसूत्र लेकर भाग गए। जी सर, ठीक है। हम और लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग भी अंदर गए थे, जो आश्वासन मिला है। सर, यही जो मामला हुआ है, इसी मामले के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे सर। हमारा नाम विजय कुमार मिश्रा है जी। मैं जागो ब्राह्मण जागो विचार मंच का जी सदस्य हूं। और आज जो चौरा थाने पे हम लोग की उपस्थिति आप देख रहे हैं पूरे संगठन का, जी यह उपस्थिति जागो ब्राह्मण जागो विचार मंच के संस्थापक सदस्य पंडित भोला पांडे जी, जो ग्राम सभा सरैया महंत पट्टी, थाना चौरा खास, जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। जी उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, उनके दरवाजे के सामने लगभग 6 फीट ऊंचा दीवार इनका था। जिस दीवार को एक विशेष समाज के लोगों द्वारा दबंगई के बल पर, उसको सीधे कहा जाए तो गुंडई हुआ है, क्योंकि दिन के लगभग 3 बजे कुछ बाहरी अराजक तत्वों को बुलाकर बलपूर्वक उस दीवार को तोड़ दिया गया। इनके और इनकी अस्वस्थ पत्नी द्वारा जब उसका विरोध किया गया तो उस विरोध में इनको दौड़ा लिया गया, इनके पत्नी को दौड़ा लिया गया। इनके पत्नी और ये जब अंदर घुसे
तो अंदर भी लोगों द्वारा घुस के उनका गला दबाने का प्रयास किया गया, उनके साथ बदतमीजी हुआ, उनके गले में मंगलसूत्र था, मंगलसूत्र भी किसी के द्वारा खींच लिया गया। यह जब हमारे संगठन में इस बात का सूचना मिला सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग कल एक आपात बैठक की है फाजिल नगर में, लगभग 200 ब्राह्मणों का संख्या था। और जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं ब्राह्मण समाज के, चाहे वह डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी जी संसदीय क्षेत्र देवरिया के माननीय सांसद हो, चाहे सलामणि त्रिपाठी जी माननीय विधायक देवरिया सदर, चाहे हम लोग के ब्राह्मण शिरोमणि पंडित जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी हों, इन सारे जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि एक समाज के गरीब ब्राह्मण द्वारा कुछ अराजक तत्वों द्वारा गरीबी के कारण उस आदमी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। इसमें आप लोग का क्या भूमिका रहेगा? जनप्रतिनिधियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि आप लोग निश्चिंत रहिए, यदि उनके साथ गलत हुआ है तो न्याय होगा। और सर्वप्रथम भारतीय संविधान के व्यवस्था के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आप लोग पहले थाने पे जाइए और FIR कराने के लिए अपना प्रथम प्राथमिक सूचना वहाँ दीजिए पुलिस को, और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसके बाद जो भी होगा शासन प्रशासन के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, सम्मानित मीडिया के माध्यम से आगे की कार्रवाई होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज थाने पर उपस्थित थे। FIR दर्ज हो गया है सर? जो SHO चौरा श्री प्रजापति जी हैं, उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया है। जो उस क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर हैं उनको मौके पर भेजा जा रहा है। चूँकि यह मामला शासन स्तर से जुड़ा है, मंत्री जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा भी SHO से बात किया गया है, सम्मानित विधायक सलामणि त्रिपाठी द्वारा भी बात किया गया है, और माननीय सांसद डॉक्टर रमापत त्रिपाठी जी द्वारा भी SHO महोदय से बात किया गया है। यह मामला अब साधारण नहीं रह चुका है, और चूँकि हम लोग को यह जानकारी नहीं था कि मामला ट्वीट भी कर दिया गया, ट्विटर भी चल रहा है। चूँकि 2 दिन पहले का यह मामला है, लेकिन यह मामला ट्विटर से भी जुड़ा है, तो इसमें कहीं भी पुलिस हिरावाली नहीं कर सकती है। और SHO द्वारा यह पूर्ण हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि जो भी घटना घटित हुआ है पंडित जी के साथ, पंडित जी को न्याय मिलेगा और तुरंत FIR दर्ज करके उन लोग की गिरफ्तारी का अभी कार्रवाई पुलिस करेगी। यह आश्वासन हम लोग को मिला है। जी, थैंक यू सर। और लोग भी हैं, उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर, कुछ आपका नाम सर पहले? मेरा नाम डॉक्टर संजय मित्र त्रिपाठी है। जी। जागो ब्राह्मण जागो विचार मंच का मैं एक सदस्य हूँ। जागो ब्राह्मण जागो विचार मंच में आपके इस चैनल का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, जो ये गरीब ब्राह्मण का घर तोड़ा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे जो लोग तोड़े हैं उन लोगों के बारे में। देखिए, जागो ब्राह्मण जागो मंच के काफ़ी सदस्यगण कल भोला पांडे जी के उस विवादित भूमि पर गए थे। जी। सबसे पहले हम लोग यह जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में उस ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है। जब हम पूरी तरह से यह जान लेते हैं कि हाँ, हमारे ब्राह्मण भाई के साथ कोई अन्याय हुआ है, तब हम उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए चलते हैं। कल दिन में हम लोग गए थे, जाकर के मौके पर देखे। हम लोग को सबसे बड़ा दुख ये है कि यदि भोला पांडे की जो दीवार है, यदि इन्होंने गलत तरीके से बनाया था या किसी और की ज़मीन में बनाया था, तो वो तहसीलदार के पास जाते, SDM के यहाँ जाते, प्रशासन में जाते, प्रशासन के लोग आकर के बुलडोजर चला करके उनकी दीवार को गिरा देते, हमको तकलीफ़ नहीं होती। सबसे बड़ी तकलीफ़ की ये बात है कि वहाँ अराजक व्यक्ति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती इनका दीवार गिराया गया, जो अब अशोभनीय है, अमर्यादित है और संविधान के विपरीत है। आम जनमानस को इस धरातल पर संविधान के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबको सुखी जीवन जीने का नैतिक अधिकार है, और उस नैतिक अधिकार को कोई भी व्यक्ति अपने दबाव के चलते उसको दबा और कुचला नहीं जा सकता। कल उसके बाद हम लोग शाम को एक मीटिंग रखे। जागो ब्राह्मण जागो विचार मंच ने कहा कि अगर जो गरीब ब्राह्मण है उनको दबाया जा रहा है, तो हम सारे सदस्य मिलकर के एक मीटिंग किए। मीटिंग में यह प्रस्ताव आया कि कुछ भी हम करेंगे न्यायिक तरीके से करेंगे। अपने जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई, सारे लोगों की सहमति बनी, और आज हम आपके सामने इस चौरा खास में आए हैं। एक आवेदन पत्र इनको दिया गया है। जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनके साथ अत्याचार हुआ है, इनकी पत्नी को मारा पीटा भी गया है, इसकी तहरीर हम लोग यहाँ दिए हैं। थानाध्यक्ष से बात भी हुई है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि मैं न्यायिक कार्य करूँगा। मुझे भी
यही आशा और उम्मीद है कि ये न्यायिक जांच करें। यदि ये न्यायिक जांच नहीं करते हैं, रोकते हैं, तो आगे की कड़ी में हम आगे भी चलेंगे। हम कप्तान के यहाँ जाएंगे, हम डीएम के यहाँ जाएंगे। इसमें ये भी चीज है सर, कुछ लोगों का दबाव भी बन रहा है रोकने के लिए कार्रवाई। देखिए, दबाव कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में दबाव कोई चीज़ नहीं होती है। ये तो है सर। हैं? दबाव किसी का नहीं होता है। सही यदि हैं आप, तो सही तरीके से आज सीना तान करके आप उस उत्तर प्रदेश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं। यह सरकार की आज मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि आपके इस चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं यह चाहूँगा भी कि सारे लोग मिल करके यह सहयोग करें कि हमारे भोला पांडे जी अपनी ज़मीन पर अपना घर बना करके सुखमय तरीके से निवास करें। यही हमारी इच्छा है। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे यहाँ एक गरीब ब्राह्मण का घर तोड़ा गया है, उनकी पत्नी को मारा पीटा भी गया है। इसी संबंध में कुछ लोग आए थे थाना अध्यक्ष जी के पास। सर, आपका नाम? डॉक्टर उमेश चंद पांडे। सर, इस पे मामले पे कुछ आप अपनी टिप्पणी देंगे सर? और टिप्पणी का देना है, ये हकीकत देखा जा रहा है। कल पर्यवेक्षक बन के जागो ब्राह्मण जागो के सदस्य 20 के तादाद में वहाँ गए थे और देखने के बाद जैसे ऐसा लग रहा था जी कि आतताइयों ने वहाँ किसी चीज़ को ध्वस्त किया और जो अपने ज़मीन में दीवार है, उस दीवार को कोई पड़ोसी ढा दे तो आपको कैसे लगेगा? उसी तरह से उस पंडित के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय के लिए हम लोग आज थाने पे दरोगा जी के पास आए हैं और दरोगा जी को ज्ञापन दिया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। उस एप्लीकेशन पे क्या वो निस्तारण कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर 24 घंटे का अल्टीमेटम भी हम दे के जा रहे हैं यहाँ से चैनल के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसके बाद हमारा सीओ है, इसके बाद हमारे एसपी हैं और उसके बाद हमारे डीएम है और एसडीएम है, सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो ऊपर हमारा सीएम बैठा है और डिप्टी सीएम बैठा है, वहाँ तक पहुँचने का क्षमता रख रहे हैं। जाएंगे, न्याय उचित न्यायोचित न्याय दिलवा के रहेंगे। इसका भरपूर आप लोग अपने चैनल माध्यम से सहयोग करें और सम्मान के साथ हर इंसान को जीना चाहिए। जैसे हम लोग सम्मान से जी रहे हैं, एक गरीब ब्राह्मण को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। उस अधिकार को अगर कोई ज़बरदस्ती छीन रहा है तो जागो ब्राह्मण जागो। अगर ऐसे नहीं शासन प्रशासन नहीं मानेगा तो हाथ से भी छीनने का वो काम कर सकता है। थैंक यू सर। तो हम फिर मिलेंगे आपको इस मामले को लेकर कि हो क्या रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।